नथ गहना है या है बेड़ी। शंभू आगे खाई है। शंभू! शंभू! चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं दिलिं छोटे साहब! विराजमानमूर्धनि क्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे शंभू! शंभू हाथ दे। शंभू! शंभू हाथ दे अपना। घर में ख्याल रखना सबका। सबसे कह रहा है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ शादी शंभू क्या बकवास कर रहा है? कुछ नहीं होगा, तुझे हाथ दे। सबका ख्याल रखना। हर किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। हाथ दे शंभू, कोशिश कर। शंभू कोशिश कर, अभी तो मिले यार। जाने की बात मत कर, हाथ दे। आजा। आजा शंभू, हार मत मान।
हम भी। हुआ छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब। कातिल महुआ। कातिल महुआ का क्या लिखा है? क्या शंभू मरने से पहले कुछ कहने की कोशिश कर रहा था? महुआ, अगर तुम मेरे शंभू की कातिल हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोटे साहब, छोटे साहब। चल प्रवाह बालितस्थले कलेवलं विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाकटाः संभ्रमं भ्रमण्डिलिप्पदे जरी विलोलविञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। कहाँ है हमारे छोटे साहब? मेरा भाई शंभू अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस खाई से गिर गया। विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रमं भ्रमण्डिलिप्पदे जरी विलोलविञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि जटाकटाः संभ्रमं भ्रमण्डिलिप्पदे जरी विलोलविञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। तुम मेरे भाई शंभू की कातिल हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं महुआ। शंभू, अरे ये तो शंभू का कार है। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमण्डिलिप्पदिर्झरि विलोलविञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनज्जयाहुतीकृत प्रचण्डपस्य सायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। महुआ, शंभू कहाँ है? महुआ, अरे महादेव, अगर आपको बुलाना ही था तो हमको काहे नहीं बुला लिए? भरी जवानी में जवान बेटे की अर्थी उठाना जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है।
अब ये शरीर ये बोझ नहीं उठा पाएगा रमेश। सब हमें छोड़ के चला गया। आप सब रो कह रहे हैं? हाँ, उठिए आप, उठिए। सुमा, कुछ नहीं हुआ छोटे साहब को, सब ठीक है, कहीं नहीं गए वो। हम बोल रहे हैं ना, वो कहीं नहीं गए, वो हम सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। हम सच कह रहे हैं, वो हम सबके साथ। देखना, अभी हम उन्हें आवाज लगाएंगे ना, वो आ जाएंगे हमारे पास। छोटे साहब, छोटे साहब, भाभी क्या कर रही है? राधे जी, छोटे साहब है ना, उनको जरूरत है हमारी। वो हमें बुला रहे हैं, हमें उनके पास जाना है। वो हम सबको छोड़ के कहीं नहीं गए। वो देखिए, क्या हो गया है तुझे? पागल हो गई है? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? जा चुका है ये रहा तेरा सबू और मेरा सबू। जा चुका है महुआ, हमें छोड़ के जा चुका है वो। तेरा पति और मेरा बेटा हमें छोड़ के जा चुका है हमेशा के लिए। क्या है अपना बच्चा? हम बोले थे ना आपसे कि आप घर छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाएंगे, फिर कहाँ गए? मना किए थे ना हम। आप अपनी मर्जी से गए ना, तो आपको हमारी जिद से वापस आना होगा। और आप, हम बोले थे ना आपसे, बोले थे हमरे छोटे साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। मना, हमने इतने सालों की तपस्या का, हमने विश्वास का, इसे ना दिए आप। इतना ही किया महादेव, गलत किए आप, हम माफ नहीं करेंगे आपको। सही नहीं किए आप, सही नहीं किए। आपको उन्हें वापस लाना होगा, वापस लाना होगा हमरे छोटे साहब को। दूर नहीं जा सकते हो हमसे, दूर नहीं जा सकते। वापस भेजिए उन्हें महादेव। राधे, जल्दी से गाड़ी निकाल। राधे गाड़ी निकाली को लेके चल घर, चल। जीजी, देखिए ना जीजी। महुआ, ये सबके पीछे आपका हाथ था का? और किसका हो सकता है? शंभू जैसी चट्टान को हमरे जैसा पहाड़ी हिला सकता है ना। सारी जायदाद और हवेली हमारी। हे भगवान, क्या करती है आप? अपना प्रवचन न अपने पास रखो। काम में तो साथ दिया नहीं, आगे ज्ञान बांटने के लिए। आखिरकार तुम्हारा सपना साकार हो ही गया। आपका भी। न जाने कितने मौके दिए थे हमने शंभू जी को, पर वो एक नहीं माने। महुआ के लिए उनका प्यार उन्हें भगवान को प्यारा हो गया। कहा हमें जयमाला पहनानी थी एक दूसरे को, और अब कहा इनके फोटो में हम हार चढ़ा रहे हैं। वैसे महुआ कैसी है? रो रही है? सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बेचारी। अब जिंदगी भर इस जुदाई की आग में जलेगी।
बूंदी, कहाँ थी तू? और ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, हम बस कपड़े निकाल रहे थे। ये खून, हरण महादेव, ये क्या करके आई है? बादल आ रहे, ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट कर। मेरे भाई का खून है, जाया नहीं जाना चाहिए। सर एक बात है, कार के अंदर बहुत खून गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने गोली मार के छोटे साहब की हत्या की है। शंभू बाबू को गांव वाले इतना प्यार करते थे, तो उनका खून कोई काहे करेगा? वही जवाब तो लेने जा रहा हूं। महुआ, 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 हमारा बटवा कहाँ है? कहीं नहीं मिल रहा। ऐसे घूरने से मिल नहीं जाएगा। चलो ऑटो ढूंढो, जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। तो हमसे झगड़ा करने से मिल जाएगा का? कोई भी चीज अपनी जगह पे क्यों नहीं होती? जरूर तुमने ही हमारा सामान रखा होगा। हमें आपकी चीजों को हाथ लगाने का कोनो शौक नहीं है। आप ही तो हमेशा इधर उधर रखते रहते हैं अपना सामान। कबो कबो अपना बटुआ कुर्सी पर, कबो टॉवल बिस्तर पर। अगर आप चीजों को की जगह पे रख देंगे तो कहाँ चला जाएगा आपका? रुकिए, हम लाते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका बटुआ, ये रहा रुमाल और ये रहा बेल्ट। अब कहाँ जा रहे हैं आप? यहां से बहुत दूर। समय हो गया है महुआ, अब जाना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ आपके बिना क्या करेंगे? मत जाइए ना, प्लीज। बहू का, बेटी का, भाभी का, दोस्त का, इतने सारे रिश्ते हैं तुम्हारे पास। उन सब का फर्ज निभाओगी। और अब तुम अपने लिए जियोगी। सबके बुरे वक्त में उनको हिम्मत दोगी, उनका साथ दोगी। बोलो, करोगी ना हमारे लिए ये सब? नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। और आपका ये सामान है ना, सामान भी नहीं देंगे। हम बोल दिए बस, कहीं नहीं जाएंगे तो बस नहीं जाएंगे। हाँ, जहां जा रहे हैं वहां से वापस तो नहीं आ सकते, पर जिंदगी भर तुम्हें देखते जरूर रहेंगे, तारे की तरह वो आसमान में।
मत जाइए प्लीज। महुआ, कैसे लग रहे हैं? एकदम चौचक। महुआ, अम्मा जी, जानकी माँ, नीचे आइए सब। क्या बात है आर्यन बेटा, इतना हड़बड़ी में कहाँ बुलाया सबको? बात ही कुछ ऐसी है। शंभू मेरे भाई जैसा नहीं, वो मेरा भाई था, इसलिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है? शंभू के कातिल को सजा दिलाना। भैंस की पूंछ, अब भुगतिएगा अपने पाप का अंजाम। अम्मा जी ना सीधा आपको गोली से उड़ाएंगी। महुआ के साथ साथ हम भी विधवा हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। घर में शंभू के अलावा बचा ही कहाँ कोई मर्द है, सब कुछ अपना ही है। शक्ल देखिए उसकी, कैसे शंभू के कातिल के खून का प्यासा खड़ा है वो। अरे कौन है? एक बार नाम बताओ, तुमको काट के रख देंगे उसको। ये है कातिल शंभू की। इसे
किसी ने मारा है मेरे शंभू को। इस महुआ ने शंभू को मारा है। आपके बेटे को, आपके पोते को खूनी है ये। ऐसा कैसे कह रहे हो तुम? हाँ, काहे लगता है तुमको ऐसा? पुलिस वाला हूं चाचा जी। और महुआ हमरे घर की बहू है। क्या बकवास किए जा रहा है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कोई बाहर का आकर हमारी हवेली की इज्जत पर कीचड़ उछाले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आपका दर्द समझ सकते हैं। उससे पहले इंसाफ तो होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा तुमने शंभू को? जवाब दो, क्यों मारा शंभू को? मारी ना, पूरी हिस्ट्री जानते हो। क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम इस घर में कैसे आई, सब। अरे सपने में भी तुम ऐसी जिंदगी नहीं सोच सकती थी जैसा हमारे भाई ने तुम्हें दिया, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ। बचपन से जानते थे हम शंभू को। बहुत भोला था मेरा भाई, इतना भोला था कि तुम्हारे प्यार में वो अंधा हो गया। इतना अंधा हो गया कि वो तुम्हारा सच देख ही नहीं पाया। तुमने अपने ही हाथों से अपना सिंदूर मिटा दी। क्या कह रहे हो बेटा? हम पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, अब ये तुम नया तमाशा क्या खड़ा कर रहे हो? देखो आर्यन, तुम्हें कोनो गलत फहमी हुई है बेटा। हमारी महुआ ना सबों से बहुत प्यार करती थी, उसका सब कुछ था। तुम्हें चलो कोई कोनो गलत फहमी हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी महुआ तो बहुत प्यार करती सबों से। समझ रहे हैं कि आप दर्द में, आप सब दर्द में, और दर्द ने आप सबको इतना सुन कर दिया है कि आप सब इस लड़की की चाल को समझ नहीं पा रहे। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जिसने इस घर के चिराग को जलाया, हमसे हमारे भाई को छीन लिया, उसे तो सजा मिलेगी। गलत फहमी हो सकती है ना आर्यन? रुक जा, ये बहुत गलत हो जाएगा आर्यन। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आंखें नीचे मास्टर ने। बूंदी, वो छोटे साहब नहीं रहे। बूंदी, छोटे साहब नहीं रहे।
हाँ हमें का ये क्या कह रही है आप? वो नहीं रहे मतलब क्या हुआ? उन्हें ऐसे कैसे नहीं रह सकते? क्या कह रही है आप? तू अभी क्या बोलने वाली थी? बोल बूंदी, बोल तू क्या बोलने वाली थी? तू जानती थी का? क्या कह रही है माँ? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सच सच बोल, क्या करके आई है तू? बोल बूंदी, क्या करके आई है तू? बोल! अरे अम्मा हमने कुछ नहीं किया है, हमें बाहर काम है, हमें जाने दीजिए। अरे ये तेरी साड़ी पर खून टीका लगा है। अरे सफेद कपड़ा काहे के लिए पहनी है तू? बोल। बोल बूंदी, जवाब दे हमका। ये सब क्या चल रहा है? जवाब दे। अम्मा आप ये सब क्या बोल रही है? हमारे पास टाइम नहीं है आपके सवालों के जवाब देने का। काहे? अब बोल दीजिए अम्मा जी। हम प्यार थे उनका और वो हमरा इन हाथों से छोटे साहब को नुकसान पहुंचे उससे पहले ही कि हमरे हाथ टूट के फेंक जाए, हमरे प्राण हमरा ये शरीर छोड़कर चले जाए। जिन हाथों में वो कंकन पहना देते, उन्हीं हाथों में उनके खूनी होने की हथकड़ियां पहनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत हुई क्योंकि सच जानते हैं हम। कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं जानते। खबरदार अगर अपनी जबान से छोटे साहब का नाम भी लिया तो, और अगर उन्हें पता चलता कि तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो, उनकी महुआ पर इल्जाम लगा रहे हो तो अलग से जबान खींच कर ना चौराहे पे लटका देते तुम्हें। भला ही होगे तुम उनके बचपन के दोस्त, पर वो छोड़ते ना ही तुम, आग लगा देते हो। तुम्हें इतना प्यार करते थे वो हमसे, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। और तुम हो कौन? हाँ, बस बचपन उनके साथ बिताया, कॉलेज उनके साथ गए, ओके बाद का हाँ? कबू पूछा तुमने? इतने सालों में उनकी कोनो खबर ली तुमने? नहीं ना। ये कहाँ खाते थे, कहाँ पीते थे, कैसे रहते थे, सांस कैसे लेते थे, कुछ पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता। कहे कि उनके साथ हम रहते थे, हम जानते हैं उन्हें। और शंभू भाई था मेरा, हमरी जिंदगी थे वो, साथ जीने मरने की किस्में खाई थी हमने। पर वो अपनी कसम तोड़ के चले गए। कमाल है यार। देखो हमने सोचा तो था कि तुम नौटंकी करोगी, लेकिन इतना अच्छा करोगी ये नहीं सोचा था हमने। वाह। मान गए। ये लो, ये या तुम्हारी इस नौटंकी के लिए बख्शीश। यही चाहिए होता ना तुम्हें, पैसों के लिए करती हो ना ये सब। भरोसा तोड़ा उसका, धोखा दिया उसे, बेरहमी से जान से मार दिया उसे।
बस कर आर्यन, जो मन में आए बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। अरे हमारी महुआ ऐसी नहीं है, वो सपने में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकती, नहीं है वो ऐसी। हम समझ रहे हैं आपके दर्द को, लेकिन तू नहीं समझ रहा। हम समझ रहे हैं, पर आपके हाथ से एक थप्पड़ तो क्या 100 थप्पड़ खाने के हकदार है। को जितनी तकलीफ हो रही है ना, उतनी तकलीफ हमें हो रही है कि हम आपके बेटे अपने भाई को बचा ना सके, लेकिन अब उसके कातिल को अपनी आंखों के सामने आजाद घूमने दे, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा मां। बहुत देर से सुन रहे हैं, चीख चीख कर शंभू के भाई होने का हक जता रहा है। सबूत क्या है तेरे पास? बोल क्या है सबूत कि शंभू को महुआ ने मारा है? जो भी हुआ वो एक दुर्घटना थी बच्चे, एक हादसा था और कुछ नहीं था। अम्मा जी इतना सवाल उठा रही हैं, कल को सच सामने आ गया तो? और अम्मा जी, ये महुआ काहे नहीं मार सकती? नहीं मतलब इंस्पेक्टर है ही, काहे झूठ काहे बोलेगा? और वैसे भी महुआ की फितरत से तो हम सब वाकिफ हैं। और वैसे भी इस पे विश्वास करना बेवकूफी है अम्मा जी। देखिए ना, पूरे समय ई और शंभू की खिटखिट पिटपिट चलती ही रहती थी। ये सोची कि एक बार में काम तमाम कर दे, मार दिया इसने शंभू को। चाची क्या बोल रही है? मार देंगे हम आपको, हमको ऐसा नहीं बोल सकती हैं आप। अब क्या करूं? इन्हें भी मार दोगी? सही तो कह रही है। हमरे धैर्य का इम्तिहान मत लो, वरना ठीक नहीं होगा। हम वो विधवा है जो सुहाग के जोड़े में खड़े हैं। और याद रखना, जिस औरत ने अपना पति खोया होता है ना, उसके क्रोध से भगवान भी कांप उठते हैं। तुम्हारी कहाँ औकात? बस करो तुम दोनों, बंद करो ये झगड़ा, बस हो गया। बंद करो अपना झगड़ा। तुम्हें जितना नाटक करना है ना कर लो, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। देखिए अरुण भैया, आप हमसे भाई जैसे, पर आप जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो हमारी भाभी है। और अगर उन पर कौन उंगली उठाए तो हमें ही मंजूर ना है। महुआ शंभू की कातिल है। और हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हम कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहे, सबूत है हमारे पास। सब सबूत मिटा दूंगी। काहे आग लगा रहा है तू हमरे घर में? और किस सबूत की बात कर रहा है तू? कहाँ है सबूत? गुलाब सिंह, गुलाब सिंह,
ये शंभू की लिखाई है, शंभू के खून से। हम जानते हैं कि तुम इस सब कुछ तो झूठ फैला रहे हो। काहे फैला रहे हो ये तो नहीं जानते, पर हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि तुम हमारे टूटे हुए परिवार को ना और दुखी कर रहे हो। पर ये हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे हम ही। और ये किसने लिखा, काहे लिखा, ये सब कुछ तो हम नहीं जानते और ना ही हमें जानने का शौक है। तुम निकलो यहाँ से। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये शंभू की लिखाई नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती ना। शंभू के खून का मैच, गाड़ी में लगे सारे फिंगरप्रिंट सब सामने आ जाएंगे और फिर इसी हथकड़ी में तुम्हें खींचकर हम जेल के अंदर ले जाएंगे जिंदगी भर के लिए। ये सब कुछ तो झूठ है। 2 मिनट में सारे सबूत सामने आ जाएंगे और फिर सब देख लेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। चलो। बोलो। सर वो, अरे बोलो, क्या हुआ? शंभू जी की गाड़ी के साथ सारे सबूत जल गए। सबूत जल गए? अरे ऐसे कैसे जल गए? और तुम लोग कहाँ गए? सर हम लोग और फॉरेंसिक टीम के पहुंचने से पहले किसी ने शंभू जी की गाड़ी में आग लगा दी थी। अब चुपचाप हवेली से निकल जाओ, वरना बिना सबूत के घर में घुसकर एक बेकसूर लड़की को गिरफ्तार किया ना तो सस्पेंड भी हो सकते हो। झूठी और गलत रिपोर्टवा बनाकर हमें स्टेशन लेकर जाओगे, हाँ? सबूत बनाए जा सकते हैं पर सच छुपाया नहीं जा सकता, और हम बेकसूर हैं।